जय गुरुदेव एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है षष्ठी तिथि, नवरात्रि के षष्ठी तिथि है। माँ कात्यायनी की पूजा आज किया जाता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं सेवा साधना दोनों साथ में होना चाहिए, इसलिए आप भी ध्यान करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आसपास लोगों को मोटिवेट करें ध्यान करने के लिए। आप जब खुश होते हो, जितना अंदर से खुश होते हो जब आप कुछ करते हो, लेकिन जब दूसरे को मुंह में एक हंसी लाते हो, एक खुशी दूसरे के जीवन में भरते हो, तो अंदरूनी खुशी और बढ़ जाती है, दुगना और चौगुना हो जाती है। इसलिए आप भी ध्यान करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें और मेरे साथ हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के लिए, ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के लिए मैसेज करें और नज़दीकी आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में संपर्क करें। जानिए कोर्स के बारे में, कोर्स कीजिए और जो लोग सुदर्शन क्रिया कर चुके हो वो रेगुलर फॉलो अप करें नज़दीकी सेंटर में जाके। आज है माँ कात्यायनी की पूजा हम करेंगे और ध्यान करेंगे। कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है, जो शक्ति, साहस और ज्ञान की प्रतीक है। उनकी उपासना से भक्त भय, रोग और नकारात्मकता से मुक्ति पाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 फलों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये नहीं कि हम केवल नवरात्रि में उनकी पूजा करें, हम कभी भी उनकी पूजा कर सकते। माँ के ये जो 9 रूप है ना, हम कभी भी हम ये ध्यान हम कर सकते हैं, है ना। उनके जो स्वरूप है सुनहरे रंग की होते हैं माँ कात्यायनी। उनकी 4 भुजाएं हैं जिन पर तलवार और कमल का फूल सुशोभित है। वे शेर पर सवार रहती है और भक्तों को अभय वरदान देती है। वे क्रोध का वह रूप है जो सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर अज्ञान, अन्याय और नकारात्मक का विनाश करती है, जिससे धर्म की स्थापना होती है। इस उनकी पूजा से भय और असुरक्षा की भावना दूर होती है, जिससे मानसिक शांति और अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुंवारी कन्याएं माँ कात्यायनी का पूजा करके योग वर की प्राप्ति करती है और विवाहित जीवन में भी सुख शांति आती है। माँ कात्यायनी की साधना से विद्या, ज्ञान, बुद्धि का विकास होता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। समृद्धि और धन भी प्राप्त होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की अधिष्ठात्री है, इसलिए उनकी पूजा शकुंडली के मांगलिक दोषों का प्रभाव को भी दूर कर सकता है। माँ कात्यायनी का आवाहन मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। मंत्र के जप से किया जा सकता है। नवरात्रि षष्ठी को साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, जो योग साधना में एक महत्वपूर्ण ध्यान है। माँ कात्यायनी को शहद से बने हलवे का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो शुरू करते हैं आज की ध्यान। हर दिन जैसे थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, फिर करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो 7 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ में चीन मुद्रा करेंगे और जो लोग नए हैं उनके लिए शुरू करें आज से ध्यान और जीवन को एक सुखमय दिशा दीजिए। आनंद में रहने के लिए शुरू करें आज से ही ध्यान। बाएं हाथ में चीन मुद्रा, दाहिना हाथ के सेकेंड और थर्ड फिंगर को दोनों आईब्रो के बीच में यानी कि आज्ञा चक्र के में हल्का सा रखें। वृद्धांगुठी की से दाहिना नासिका के ऊपर और हमारा अनामिका उंगली रहेगा बाएं नासिका के ऊपर। बाएं ब्रीथ इन विथ लेफ्ट, बाएं नासिका से श्वास भरे, दाहिना नासिका को हल्का सा बंद रखे
और धीरे धीरे श्वास को दाहिना नासिका से बाहर निकालें, बाएं नासिका को हल्का सा बंद रखें। अगेन दाएं नासिका से श्वास लेना है और बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। जब हम जिस नासिका से श्वास लेना है दूसरे नासिका को हल्का सा बंद रखना है और वेरी स्लोली करना है। ब्रीथ इन with left, breathe out with right, breathe in with right and breathe out with left। ऐसे हमें 7 times 7 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। देन करेंगे 3 टाइम्स ओम का चैंटिंग। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सुखासन में आ जाए। एक लंबी गहरी श्वास अंदर, नमस्ते मुद्रा में आ जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। ध्यान करने के लिए कोई भी एक शांत जगह चयन करें, सुखासन में बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक सुंदर सा मुस्कान लाए। अपने मन को शरीर के चारों तरफ घुमाए। अभी हम माँ की आराधना करेंगे और आज के जो ध्यान है हम आज्ञा चक्र के ऊपर होते हुए करेंगे। मन के अंदर शरीर है, सो मन को शरीर के चारों तरफ घुमाए और धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले और मन को दोनों आईब्रो के सेंटर में बीच में ले आए और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। मन को आज्ञा चक्र में स्थिर रखे और फोरहेड, दोनों भुएं के चारों तरफ मन को घुमाते हुए शांत हो जाए। शरीर स्थिर है और मन शांत है। और आज की ध्यान हम करेंगे मंत्र चैंटिंग के साथ। मंत्र के हर एक शब्द, हर एक जो हम उच्चारण जो सुनेंगे ना, उसको हर कण में, शरीर के कण कण में समा जाए, बाहर से भी और अंदर से भी। जैसे हम नहाते हैं, पानी में स्नान करते हैं, तो हमारा शरीर का हर कण बाहरी तौर से हर कण में पानी समा जाता है। ऐसे ही मंत्र का जो उच्चारण है हमारा ऊपरी स्तर से होते हुए अंदर के हर कण में समा जाए। धीरे धीरे हम शब्द से निशब्द की ओर जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। धीरे धीरे भजन को सुनते हुए शांत हो जाए। शरीर स्थिर है, मन केंद्रित है और शांत है। और एक लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। माँ के रूप की याद कीजिए और मंत्र चैंटिंग को सुनते रहे।
पर्जन्यो मे मूर्धिश्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्योश्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि स्थितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ब्रह्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनरागोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावधानः अनन्तश्रेष्ठत्वमृतस्य लोकाः आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वां गृहाण महेश्वरा आत्वा वहन्तु हरयस्य चेतसः श्वेतैरश्वैः सह केतुमद्भिः वागाकवैर्बलवद्भिर्मनोजवैरायाहि शीघ्रं मम हत्याय शर्वो ईशानमावाहयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्त्वो जावसानकम् यावत्त्वं वेदि भावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्टुप्छन्दः अघोरऋषिः अमृतानुष्टुप्छन्दः श्रीशङ्करशिवमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः हयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्त्वो जावसानकम् यावत्त्वं वेदि भावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्टुप्छन्दः अघोरऋषिः अमृतानुष्टुप्छन्दः श्रीशङ्करशिवमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः सकेश परमपुरुषस्य मृत्युञ्जयत्र्यम्बकरुद्रो देवता अग्निप्रतिजलमायामिष्टकाय सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभः तिस्रः पङ्क्तयः सप्तानुष्टुभोऽद्य जगद्यो परमेष्ठी ऋषिः जगती छन्दः अस्माकं सर्वेषां समस्तपापक्षयाख्ये न्यासे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः ॐ चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः ॐ निरूढपशुबन्धात्मने नाविकाभ्यां नमः ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ सर्वगणतात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ॐ दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा ॐ चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषटे ॐ निरूढसुगन्धात्मने कवचाय हम् ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषणे ॐ सर्वगणतात्मने अस्त्राय भटे ऊर्ध्वस्वरोमितिदिग्बन्धः सो जय गुरुदेव एवरीवन। नाइस ध्यान है ना, ब्यूटीफुल ध्यान। जब हम मंत्र चैंटिंग को सुनते हुए शब्द से निसर्ग की ओर चले जाते हैं, पूरा शांत हो जाता है मन। सो मन की शांति के साथ साथ अंदर से एक आनंद की अनुभूति होता है, आनंद की लहर उठता है ना। हमेशा चेहरे पे हंसी रहता है और
कभी ना छूटने वाले हंसी, जो नेचुरल हंसी है ना, वो चेहरे पे रहता है हमेशा। तो आशा करती हूँ आज के ध्यान और आज की माँ के आशीर्वाद आप लोगों में बने रहे। कल फिर और एक वीडियो के साथ स्टे